आधे से ज़्यादा सर्वर आ जाता है एंड वहाँ से बच के निकलते हैं सिर्फ 5 बंदे और वहीं से जो है मज़ा स्टार्ट होता है। फिलहाल रोज़ो को उतर गए, आई मीन कोचिंग के उतर गए और यहाँ पे जो है लगभग 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ यार, जब मैं खेल रहा हूँ तो भाई बहुत ज़्यादा बंदे आ रहे हैं एंड इस बार भी लगभग पिछले से ज़्यादा ही बंदे आ रहे थे और अब देखो जो कैसे बढ़ते हैं इनको। फिलहाल मेरे हर घर में एक बंदे थे सिवाय उस घर में जिस घर से मेरे को गन मिली। अब इस घर में जो है एक बंदा था जिसको मारने के लिए जाता हूँ, लेकिन मैंने सोची कि इससे पहले थोड़ा बहुत एमो बटोर लेता हूँ और जैसे मैं इस घर में गया तो मेरे को एक बंदे के चलने के फुटस्टेप आते हैं। अब मेरे को लगा कि भाई बंदे को मार दूंगा, उसके पास गन होगी, लेकिन ये निकलता है बॉट। अब पहले ही बंदा बॉट था तो मेरे को लगा यार मैं थोड़ा सा डील से वर्दी बंदे यहाँ पे और तभी कोई बंदा और आता है और इस बंदे ने मिनी 14 के सिर्फ 2 बुलेट में मेरे को इतना ज़्यादा डैमेज दे दिया था। हालांकि बाल बच गया मैं यहाँ पे। अब यार यहाँ पे फिलहाल मेरी हेल्थ जो है काफ़ी कम थी और मेरे को पता चलता है कि भाई मेरी इसी बिल्डिंग के ऊपर एक और बंदा है तो वो कभी भी नीचे कूद सकता है और मेरी जो गन है उसमें बुलेट ज़्यादा है नहीं। तो मैंने सोचा यार पहले जो है हील कर लेते थोड़ा सा और पूरा हील नहीं करेंगे, उससे पहले जो गन को रिलोड कर देंगे क्योंकि अगर कोई बंदा आ जाता है तो गन तो रिलोड नहीं है तो हील करने का फायदा नहीं है। तो मैंने पहले गन रिलोड करी, दैट्स वाई उसके बाद मैं थोड़ा बहुत हील करता हूँ क्योंकि मेरी इस छत के ऊपर एक बंदा था और इसके बाजू वाली घर के अंदर भी बंदा था। तो मैंने सोचा पहले बाजू वाले को मार के आते हैं, छत वाले को तो बाद में मारेंगे। तो इनके पास आता हूँ और यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2-2 किल मिलते हैं और भाई एक बंदे के पास तो पिस्टल ही थी तो वो तो फालतू में गया और दूसरे बंदे के भी थोड़ी बहुत लूट मिल जाती है मेरे को। अब इन बंदे को मारने के बाद मैं पहली वाली बिल्डिंग के बंदे को मारने जाता हूँ लेकिन वो वहाँ से निकल लेता है और इस तरफ कहीं पे भाग लेता है। अब इस तरफ जो है काफ़ी सारे बंदे थे जो कि मतलब हर किसी ने एक बिल्डिंग को ब्लॉक कर रखा था और सबसे पहले आता हूँ मैं ये वाले बंदे के बाद। अब इससे पहले कि मैं बिल्डिंग वाले को मारता इतनी देर में मेरे को घर के अंदर भी एक बंदा दिख जाता है। तो मैंने सोचा यार पहले इसी को मार के आते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं ज़्यादा तो इस बंदे को मारने, लेकिन तभी मेरे को जो है एक्स्ट्रा फुटस्टेप भी आते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता मैं। लेकिन इस बार बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता हूँ और उसके बाद इसको मार दिया। अब जैसे इसको मारा तो भाई जहाँ पे मैंने इसको मारा उधर से कुछ और फुटस्टेप आते हैं और जस्ट देखो मैंने उस बंदे को जो देखा नहीं, जस्ट प्रिडिक्ट किया और मार दिया। अब इतने में कुछ और फुटस्टेप आते हैं और भाई जहाँ देखो लाशें पड़ी हुई थी, इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि बंदे कितने सारे हैं यहाँ पे। अब इतने में जो मेरे को कुछ और फुटस्टेप आते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा इग्नोर कर देता हूँ और यहाँ पे जो है थोड़ा लूट कर लेता हूँ। अब जैसे वो फुटस्टेप पास में आए, पास वाले घर में आए तो वो बंदा जो है सीढ़ियों पे था। अभी फुटस्टेप को देख के मैं अंदाजा लगा रहा था कि तभी मेरे को जो है दूर से उजी पड़ती है। तो मैं समझ गया भाई यहाँ पे तो मैं दरवाजे के कारण बच गया। मारा पता नहीं किसने मेरे को, क्योंकि सप्रेसर लगा था तो ज़्यादा अंदाजा नहीं हो पाया। लेकिन वो वाला बंदा अभी भी जो है इसी सीढ़ियों के आगे बैठा हुआ है, वो ऊपर नहीं आता क्योंकि वो समझ आता है कि मैं यहाँ पे जो है पीक लेके बैठा हूँ। कैसे समझा मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं यहाँ पे उसका वेट करने लगा कि जब वो ऊपर आएगा तो खिड़की से उसको मारने की ट्राई करूँगा। लेकिन बहुत ज़्यादा वेट हो गया तो मैंने सोचा यार अब जाके जो है डायरेक्टली मार देता हूँ उसको। अब जैसे उसको मारने लगा था तो यहाँ से उसकी फुटस्टेप आने तो बंद हो जाते हैं, लेकिन पीछे से कुछ फुटस्टेप आते हैं। अब थोड़ा सा मैं उन फुटस्टेप का पीछे करता हूँ, काफ़ी हल्के फुटस्टेप थे, बट जैसे जैसे मैं क्लोज गया तो भाई पता लगा कि वो फुटस्टेप जो इस घर के अंदर से आ रहे थे, मतलब बंदा चल के इस घर के अंदर गया है लेकिन वो ऊपर नहीं गया, मतलब सीढ़ी के अंदर ही बैठ गया और मैंने वहीं पे नेट फेंक दिया और भाई लकीली ये वाला नेट जो है लग भी जाता है। अब मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ भाई वो वाला बंदा जो है कहाँ पे बैठा हुआ था। इस वाली जगह पे नॉर्मली लोग तब बैठते हैं जब किसी को पता लग जाए कि भाई कोई बंदा उसके ऊपर नेट फेंकने वाला है। तो इस बंदे ने भी वही किया, जैसे मैंने नेट को कुक किया बंदा सीढ़ी में चला गया, क्योंकि मैं भी वहाँ पे होता तो मैं भी यही करता, या तो पीछे वाले कमरे में जाता या तो सीढ़ी में जाता। अब वो उसकी किस्मत खराब थी कि भाई मैंने सीढ़ी में नेट फेंक दिया। लेकिन इस जगह पे अब इतने में फायरिंग होती है और एक उजी वाला बंदा किसी दूसरे को मार देता है और चुपके जब तक मैं यहाँ पे आया तो तब तक जो है रेड जोन था यहाँ पे, सो उसको सुनाई नहीं दिया और इतनी देर में मैंने नेट फेंक दिया और बंदे का काम खत्म। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये वाला बंदा कहाँ पे था और इसने जस्ट अभी एक बंदे को मारा था, लेकिन ये आखिरी बंदा नहीं था। अभी लगभग 10 किल हो चुके हैं, लेकिन 2 बंदे या 4 बंदे और बचे हुए थे और तभी फायरिंग होती है मेरे सामने से। अब एक M16 वाले ने किसी दूसरे को मारा है तो मैं समझ गया भाई कि वहाँ पे बंदे तो हैं। अब क्योंकि देखो सामने वाले घर में स्मोक आ रहा था और फुटस्टेप आ रही थी तो मैं सोचा कि नेट फेंकता हूँ। अब फुटस्टेप जो है मेरे को थोड़े से डबल टाइप के भी आते हैं तो मैं थोड़ा इग्नोर कर देता हूँ और नेट फूटने का वेट करता हूँ, लेकिन तभी जो है एक और रेड जोन आ जाता है और इस चीज़ का मेरे को अब थोड़ा सा घाटा होने लग गया था क्योंकि 2-2 फुटस्टेप आ रहे थे। मैं पता नहीं कर पा रहा था कि कहाँ से फुटस्टेप आ रहे हैं और आखिरी नेट बचा हुआ था तो उस नेट को फेंकने की ट्राई करता हूँ, लेकिन कंफर्म हो गया था कि फुटस्टेप जो है बिल्कुल सामने वाले घर से आ रहे हैं और इसलिए मैं ये वाले बंदे पे बिल्कुल आँख मूंद के रश कर देता हूँ। हालांकि डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता मैं और थोड़ा सा वेट करता हूँ। मैंने सोचा कि यहाँ से नेट फेंकूंगा, लेकिन ये वाला बंदा समझदार, इसको लगा कि अगर ये यहाँ पे कूदेगा तो आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन दरवाजा खुलने की आवाज़ आती है और मैं ये वाले बंदे को खत्म कर देता हूँ। मेरे को लगा कि मैंने मार दिया, लेकिन तभी दूसरे बंदे के फुटस्टेप आते हैं और यहाँ पे मैं टोटली कंफ्यूज भाई कितने बंदे हैं कहाँ से। अब जो सामने वाला घर था इसके वो जो बंदा था नीचे कूद जाता है
अब ये जो बंदा था जैसे पीछे की तरफ कूदा तो भाई मेरे को पता लग गया और मैं भी इसी की तरफ जैसे मूव हुआ तो बंदा थोड़ा सा शॉक हो गया और इतनी देर मैंने ये वाले बंदे को मार दिया। लेकिन कुछ और फुटस्टेप आ रहे थे यहाँ पे से, लेकिन ये निकलते हमारे बॉट भाई साहब। लेकिन अब मैं आपको जिस भी घर में जा रहा हूँ भाई वहाँ पे 2-2 3-3 की करीबन लाशें पड़ी हुई हैं। बहुत ज़्यादा बंदे उतरते हैं भाई कोचिंग के अंदर, लगभग 13 किल तो मेरी तो समझ सकते हो आप। और आधा सर्वर लगभग खत्म हो जाता है, मतलब आधा भी नहीं 70% सर्वर। देखो अब यहाँ पे मेरे को जस्ट क्रॉस के ताली में कुछ किल्स मिलते हैं, देखो आप, और यहाँ पे मिलता मेरे को एक फ्री का किल। अगर ये बंदे थोड़ी और देर लड़ते तो भाई दोनों को भी कुचल देता मैं। मेरा क्या है फिलहाल यहाँ पे जो है सबसे पहले तो लूट लेने के बाद अब असली गेम स्टार्ट होता है इस वाली जगह से। क्योंकि यहाँ पे जो है जैसे मैं गाड़ी चेंज करने गया तो सामने मेरे को एक गाड़ी दिखी, मैंने सोचा चुपचाप चेंज कर लेता हूँ। लेकिन रोजो के ऊपर एक बंदा था जो मेरे पे नजर रख के बैठा था, और जैसे मैं गाड़ी के अंदर बैठा तो भाई फायरिंग होती है। अब जैसे मेरे पे फायरिंग हुई तो सबसे पहले मैंने जो है स्टीयरिंग मोड़ दिया पूरा का पूरा, ताकि जो है ज़्यादा डैमेज ना हो और मैं आ जाता हूँ स्कूल के इस तरफ। अब यहाँ पे मैं जो है उतरने के बाद थोड़ा सा हील करता हूँ और उसके बाद उस बंदे पे वापस रश कर देता हूँ। और यहाँ पे देखना मैं अपनी गाड़ी जो है जानबूझ के पेड़ के इधर इधर से घुमा रहा हूँ और रिजेस के ऊपर से घुमा रहा हूँ ताकि वो फायर ना कर पाए, उसको ज़्यादा एंगल ही ना मिले। और यही होता है, उसको ज़्यादा एंगल नहीं मिलता। अब मैं यहाँ पे जैसे सेफ आया तो मेरा एक मकसद था भाई उस बंदे को मारना, और देखो कैसे मारते हैं। अब यहाँ से पूरा गेम चेंज होने वाला है क्योंकि इस बंदे के पास फ्लेयर है और इस फ्लेयर को चलाते यहाँ पे इतने सारे बंदे आने वाले, जस्ट देखो। लेकिन वो वाली फ्लेयर पाने के लिए पहले मेरे को ये वाले बंदे को मारना पड़ेगा, और ये वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। 2 बार मैंने इसको बहुत गंदा वाला डैमेज दे दिया है, थोड़ा सा मैं वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाया, अदरवाइज वहीं पे फिनिश कर देता। लेकिन अब 2 बार डैमेज देने के बाद जब तक वो हील करेगा तब तक मैंने एक हील दे दिया। लेकिन ये वाला बंदा जो है फ्री फंड में मारा जाता है, हालांकि वो मेरे को थोड़ा बहुत मारने की ट्राई कर सकता है पीछे की तरफ भागने की बजाय। अब इस बंदे को लूटने के दौरान मेरे को इसके अंदर जो एक फ्लेयर मिलती है, और यहाँ पे जो काफ़ी अच्छा एरिया था फ्लेयर चलाने के लिए, तो मैं इसी जगह पे फ्लेयर चला देता हूँ और यहीं से स्कैम होता है स्टार्ट। अब देखो यार लगभग जो है 20 बंदे बचे हुए हैं, और जैसे फ्लेयर आती है तो भाई एक बंदा उससे कम हो जाता है। अब 19 बंदों में से लगभग 15 से 16 बंदे जो है रोजोक में अलग अलग साइड से आ जाते हैं, और यहाँ पे जो है बहुत ही तगड़ी वाली फायरिंग होने वाली है थोड़ी देर में। यहाँ पे भी तो मेरे को कोई नहीं दिख रहा था, मेरे को अंदाजा लग रहा था कि भाई ये तूफान से पहले वाली शांति है। और अब आप जस्ट गेम देखते रहना, एक बंदा आता है जस्ट मेरे सामने। अब ये वाले बंदे को मैंने थोड़ा बहुत फायरिंग किया, लेकिन ये काफी दूर चला जाता है और उसको ज्यादा कुछ डैमेज नहीं होता, तो वो चुपचाप यहाँ से निकल लेता है। लेकिन पीछे की साइड से घूम के वो वापस इस रोजो के अंदर आ जाता है। लेकिन काफी टाइम था इस बीच में, तो मैंने सोचा यार ड्रॉप लूट लेते हैं। अब जैसे मैंने ड्रॉप लूटा तो भाई एक और बगी आती है, और ये जो बंदा था भाई ये अपनी गाड़ी को जो है रोजोक में कहीं अंदर ही घरों के अंदर पार्क करके आया था, और मेरे को मारने वाला था, बट मैंने इसके गिली सूट में नजर पड़ गई। तो अब यहाँ पे फ्लैंक कर दो इस बंदे को मारने के लिए। और यहाँ पे जस्ट आप देखो भाई इस बंदे ने मेरे फुटस्टेप नहीं सुने, मैं यहाँ पे आके चिप गया था। मुझे भी नहीं पता ये बंदा कहाँ है, लेकिन बगी पे बैठा है और ये बंदा काफी चालाक था भाई, निकलने की पूरी ट्राई कर रहा था। हालांकि निकल भी जाता है, लेकिन वापस कहाँ जाता है रोजोक के अंदर, क्योंकि बंदा तो आया मेरे को मारना ही था। अब यहाँ पे मैं जैसे उस वाली पोस्ट को छोड़ा, मतलब जो पहाड़ के ऊपर वाली पोस्ट है उसको जैसे मैंने छोड़ा, तो वहाँ पे एक और बंदा आके कब्जा कर लेता है, और भाई क्या मारता है मेरे पे, स्नाइपर। और बंदा भाई काफी अच्छा था, बंदे ने हेड दिया अच्छा हुआ, उसने मेरी AW नहीं उठाई वहां से, जो कि मैं छोड़ के आ गया था। मैंने वहां से कोई भी गन नहीं उठाई, जस्ट हेलमेट फेस्ट लिया जो कि उसने डैमेज कर दिया। अब यहाँ पे मेरे 2 बंदे थे, एक तो पहाड़ के ऊपर और एक मेरे राइट में। तो पहाड़ वाले को तो मैं मार धमका के जो है थोड़ा बहुत पीछे भेज देता हूँ। अब मेरे को राइट वाले को मारना था, क्योंकि पहाड़ वाले को पीछे कर दिया, और सामने दिख रहा है वही गिली सूट वाला जो कि मेरे को मारने के लिए अभी भी रुका हुआ है यहाँ पे, लेकिन उसको नहीं पता वो मरने वाला है। अब फिलहाल अगर आपको थोड़ा भी बढ़िया लग रहा है तो भाई जस्ट सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि ये बोलना मैं हमेशा भूल जाता हूँ और आप भी दबाना भूल जाते हो। लेकिन फिलहाल उसको छोड़ो, लेकिन यहाँ पे एक और बंदा आता है इतनी देर में। अब देखो पहाड़ी के ऊपर 3 बंदे आपस में फाइट कर रहे हैं, ये आप साउंड से सुन सकते हो, वहाँ पे फायरिंग हो रही है। फिलहाल इसको टोटली इग्नोर करो, मेरा मेन फोकस था पहाड़ी वाले बंदों पे, क्योंकि वहाँ पे 2 से 3 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे, और इतनी देर में यहाँ पे एक और बंदा ना जाती कहाँ से जो है वो भी घुस के आ जाता है यहाँ पे। और जैसे मेरे को थोड़ा बहुत साउंड सुनाई दिया तो मैं इसे प्रीफर करता हूँ, और अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पे जो है कंटिन्यू रखा अपना प्रीफरिंग करना, क्योंकि उस बंदे ने मेरे को अच्छा खासा डैमेज दे दिया था और मार भी सकता था। बंदे के पास जो है बैरल थी, तो फिलहाल उस बंदे को जैसे मारा तो यहाँ पे और भी बंदे होते भाई, हर घर के अंदर बंदे थे। मैंने सोचा पहले लूट कर लेते, क्योंकि मेरी M4 के अंदर 25 एमओ थी, और क्योंकि पहाड़ी वाले को मारने के लिए मेरे को M4 की एमओ चाहिए थी। और यहाँ पे एक बंदा था जो मेरे पे नजर रख के बैठा था और मॉली फेंकता है, वो वाला बंदा मेरे पे। अब पहाड़ वाले को मैं देख रहा था कि वो किधर से मेरे को मारेगा, और इतनी देर में मॉली गिरते मैं समझ गया बंदा जो है सामने वाले घर में, और ये वाला बंदा काफी बंदों को मार चुका था। अब इस बंदे को जैसे मैं
मारने आया तो इस बंदे के साथ बहुत तगड़ी वाली और लंबी फाइट हो जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाती है। ये ऊपर आ रहा था, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ किसी तरीके से, लेकिन बार बार जो यहाँ पे जो टाइम कुछ ज़्यादा ही लग जाता है। तो देखो कैसे बनती है ये वाले बंदे को, ये मेरे पे उल्टा रश करता है और थोड़ी देर तक यहाँ पे अब ऊपर नीचे चलने वाला है। जैसे मैं ऊपर गया रश करने, बंदा नीचे, और मैं नीचे आया तो भाई बंदा ऊपर। अब देखो फिलहाल क्या होता है यहाँ पे, बंदा अभी करंटली छत के ऊपर है और वो लेवल वो प्रीफर करते जा रहा है मेरे को निपटने के लिए, लेकिन ये इस बंदे की आखिरी फायरिंग थी क्योंकि इसके बाद ये नीचे कूद जाता है। और अब मेरे को पता था भाई मेरे को क्या करना है, मैं नीचे नेट फेंक देता हूँ। हालांकि ये नेट तो अनसक्सेसफुल रहता है, बट ये वाला बंदा, और भाई फाइनली मैं इस बंदे को मार देता हूँ। अब फिलहाल मेरा फोकस था भाई उस पहाड़ वाले पे, इस बंदे को मारने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन जो पहाड़ वाला बंदा था वो निकलता मेरा जानी दुश्मन, क्योंकि यहाँ से सब लोग चले गए थे क्योंकि जिनको जोन में जाना था सब अपनी अपनी गाड़ी उठा के निकल लिए, बट पहाड़ वाला अभी भी यहीं पे था और मेरी निकलने की वेट कर रहा था कि कब वो मेरे पे फायरिंग करे। अभी तक उसको एंगल नहीं मिल रहा था, दैट्स व्हाई उसने फायरिंग नहीं की, बट जैसे उसको एंगल मिला तो भाई बंदा जो है मौका नहीं छोड़ता और फायरिंग करता है। हालांकि तुरंत मैं रिच के ऊपर आ ही गया था तो यहाँ पे जो है बच गया, लेकिन अब मैंने सोचा इसको मार के जाते हैं, बट फिर मैंने सोचा क्योंकि जोन में जाना है तो उसके साथ बार फाइट लेने में मज़ा नहीं होगा, तो मैं जोन में चला जाता हूँ और वो भी बंदा मेरे सामने जा रहा था, वो भी जोन में आ जाता है। अब सिंगल बंदे थे तो भाई दोनों अटैक नहीं कर पाए, लेकिन उस बंदे का पीछे मैं बहुत देर तक करता हूँ क्योंकि वो वाला बंदा जोन से थोड़ा बहुत डैमेज था, क्योंकि मैं पहले जोन में निकल गया था और वो उसके बाद आया, तो वो बंदा डैमेज था, इसलिए मैं उसको तो छोड़ूंगा नहीं किसी भी हालत में, तो वो जहाँ तक भी जाएगा उसको मैं मारूंगा ये वाले मैच में। उसको मारते ही जो सब्सक्राइब का बटन दबाना, और यहाँ पे वो बंदा दिखता है फाइनली। और इस बंदे के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन थे भी नहीं फ्री फायरिंग के अलावा, क्योंकि ये बंदा जो है जोन से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था। फिलहाल मेरे को ऊपर थोड़ा सा खतरा नजर जाता क्योंकि वहाँ पे जो है 2-4 गाड़ियाँ लगी हुई थी और वो बंदा कभी मेरे को मार सकता था क्योंकि वहाँ पे 2-4 गाड़ियाँ लगी है, तो मतलब किसी का वहाँ पे जो है सीन हुआ है। और यहाँ पे जो एक फ्री का किल मिलता है। अब सबसे पहले तो यहाँ मैं एक गाड़ी लेने के लिए आता हूँ और गाड़ी किसकी मिलती है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले मारा, उसकी गाड़ी लेके निकलता हूँ उसी वाली जगह पे मौका ही भारत पे जहाँ पे जो इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी। अब यहाँ पे जो मेरे को बंदा दिन दिखता बट कुछ फुट स्टेप आते चलते हुए, और देखो कैसे मारते उस बंदे को वापस जाके, एक गिली शूट वाला अगेन दिखता है मेरे को। और अब देखो मेरे को पता था भाई अगर मैं बिल्कुल भी खड़ा रहूँगा तो ईजिली मारा जाऊँगा उस बंदे के हाथों, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है गाड़ी से उतरने में और ज़मीन पे पाँव रखने में, तभी फायरिंग स्टार्ट होती है। तो वहाँ पे जो है थोड़ा टाइम लगा, इसलिए मैं जो है डायरेक्टली लेट गया वहाँ पे और उस बंदे को मार दिया। हालांकि ये ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक दुख भी था क्योंकि मर सकता था वहाँ पे। अब यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे मैंने सोचा यार किस वाले वेयर हाउस में जाके रिवाइव करूँ, क्योंकि इन दोनों में किसी एक के अंदर बंदा है जिसके फुट स्टेप आए थे मेरे को, और फाइनली वो बंदा दिख भी जाता है। तो अब मेरे पास चॉइस थी कि भाई मैं यही वाले वेयर हाउस में आके थोड़ा रिवाइव करूँगा अपने आप को और थोड़ा वेस्ट बदलूंगा। अब माना तो उस वाले बंदे को जो कि मेरे बाजू वाली वेयर हाउस में था, और वो वाला बंदा जो उस साइड टीवी लेके बैठा हुआ था, तो उस साइड से तो मैं जा नहीं सकता था, तो मैं आता हूँ पीछे की साइड से उस बंदे को मारने के लिए। लेकिन वो किस डब्बे के पीछे टिप्पी ले रहा है ये भी मेरे को पता नहीं है, तो उसको मारने के लिए मैं क्या करता हूँ एक नेट फेंकता हूँ ताकि वो हिलेगा तो फुट स्टेप आ जाएंगे और मैं फाइनली समझ जाऊँगा, और फाइनली मैं समझ जाता हूँ और ट्रिक काम करती है। फाइनली इस बंदे को मार दिया। अब बचे हैं कुल 3 बंदे और यार लाइक तो बनता है। अब जो 3 बंदे बचे हुए हैं मेरे को पता था वो वाले बंदे जो हैं आसपास तो होंगे ही, और उनको पता चल गया होगा कि इस वेयर हाउस में फाइटिंग हुई है तो बंदा तो यहाँ से निकलेगा क्योंकि उसको जोन में जाना है और मेरे फायरिंग कभी भी हो सकती है, इसलिए मैं बिल्कुल रेडी था और फायरिंग होती भी है। हालांकि गाड़ी पे बैठते मैंने जो है स्टीयरिंग सबसे पहले मोड़ दिया था ताकि अगर फायरिंग होती भी है तो इतना चुक जाए बंदा। और अब देखो उस बंदे को कैसे मारते हैं। यहाँ पे मैं उसके पास जा रहा था बट इतने में गाड़ी टकरा जाती है इजीली मारा ये वाले बंदे को। फिलहाल जो आखिरी बंदा बचा हुआ था और क्योंकि मेरे को जोन में जाना था तो मैं यहाँ पे जो है रुकता भी नहीं हूँ, क्योंकि भाई जो आखिरी बंदा बचा हुआ है उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कहीं पे भी हो सकता है आपको बेल सकता है। तो मैं वहाँ से जो है मौका ही वारदात से निकल जाता हूँ, बट जहाँ पे मैं जाता हूँ उसी जगह पे मेरे को वही वाला आखिरी वाला बंदा दिखता है। अब वो वाला बंदा छुप रहा था पेड़ के पीछे, बट एट द एंड मेरे को दिख ही जाता है हल्का सा वो छुपते हुए। और अब देखो कैसे मारते बंदे को। हालांकि ये वाला बंदा मेरे को सरप्राइज देना चाहता था बट ऑलरेडी मैंने इसको जो है ऊपर से देख लिया था। और इसी के साथ